सभी को प्रेज़ लॉर्ड जय मसीह की। सभी को प्रेज़ लॉर्ड जय मसीह की। समुंदर किनारे से परमेश्वर की ओर से एक वचन, एक संदेश आप आपके परिवार के लिए। सुबह का टाइम है, मतलब 10:30 बज रहे हैं और मैं मुंबई के अक्सा बीच पे हूँ इस समय। मेरे जी तो मुझे इन चीज़ों में जब मैं जाता हूँ, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपको यहाँ से परमेश्वर का कुछ संदेश जो मेरे दिमाग में प्रण डाला, कुछ बताना चाहता हूँ। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझाना प्रार्थना करना सब आपके होते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सुबह की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। जब आप ये देख रहे होंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, और क्योंकि होटल के कमरे से या हम अपना हर चीज़ हम शेयर करते हैं जहाँ भी मैं जाता हूँ, और कुछ नई जगह होता है क्योंकि एक माहौल चेंज होता है, एक वातावरण चेंज होता है, परमेश्वर की इन चीज़ों को देखने का मौका मिलता है ना। लोग तरसते रहते हैं लेकिन खुदा हमें दिखाता है ना। तो मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने, और इस समय पानी का आवाज़ आप सुन रहे होंगे। आज का जो वचन प्रभु ने मुझे दिया है वो है, हमारी उन आँखों को परमेश्वर खोले, है ना, जिससे कि हम उन चीज़ों को देखो। मेरे पे माइक नहीं लगा रखा और मैं लाउड भी बोल सकता हूँ, यहाँ पे लाउड बोलना कोई टेंशन नहीं है ना। तो इसलिए मैं लाउड बोल रहा हूँ और आपका आवाज़ भी आ रही होगी, समुद्र की आवाज़ भी आ रही होगी साथ साथ में, है ना। और ये देखो, उन जगहों पे मैं जाता हूँ जहाँ पे मुझे पाबंदी नहीं दिखती है ना, जहाँ मैं वचन बोल सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ, है ना। कोई शादी पार्टी या डीजे में, या अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, अभी दोपहर के बाद बहुत सारे लोग आ जाएंगे यहाँ पर, है ना। और आपको पता है कैसे लोग होते हैं फिर वो, और हल्ला गुल्ला होगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आके परमेश्वर काम कर देता हूँ, हम आमीन। और यहाँ पे आके प्रार्थना कर लो, यहाँ पे आके बैठो, अच्छा लगता है, परमेश्वर की चीज़ों को सोचो। तो मैं आप कह रहा था कि हम उस वचन में जा रहे हैं जब हमारी आंखें शैतान बंद करता है। और वो बंद क्यों होती है? खुदा ने वचन का प्रकाशन अभी दिया मुझे इस समुद्र में। जब हम संसार में होते हैं, संसार की जब भी हम होंगे, हमें तो परमेश्वर नया प्रकाशन दे रहा है, तो हमें संसार की चीज़ दिखेगी, है ना। संसार की चीज़ होगी तो संसार की चीज़ दिखेगी। अगर हम आत्मिक नहीं है तो हमें सिर्फ क्या दिखेगा? चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफ, बुराइयाँ, चुगलियाँ, है ना। और हर चीज़ कहाँ? अपने घर में, है ना, अपनी लाइफ में। अरे आज दूध का बिल देना है, अरे आज बिजली का देना है, अरे कैसे होगा? परमेश्वर प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन हम उसे डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन हम उस चीज़ को क्या कर रहे हैं? फॉलो नहीं कर पा रहे। प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन हमारा दिमाग अभी तक वैसा नहीं हो पाया, है ना। और उस चीज़ में हम क्या करते हैं? हम फंस जाते हैं। कब होता है ये? जब हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं है। बेशक हम क्रिश्चियन हो सकते हैं, बेशक हम मसीहत में आने का काम तो करते हैं, लेकिन हम मसीहत हमारे अंदर नहीं आ पाती। और हमारे जीवन में ये सब चीज़ जब होती है तो बड़ा दुखदाई होती है। मेरी बात ज़रा ध्यान सुना, आज परमेश्वर का प्रकाशन है। मेरी आवाज़ साफ आ रही, मुझे बताना। दूसरा कि मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने यहाँ तक को हमें संभाल कर रखा है। और जब मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ ना, तो परमेश्वर मुझे बहुत सारी चीज़ बता रहा है आज इस पैगाम में। देखो, काफ़ी वीडियो शॉर्ट मिलती है, इसमें काफ़ी वीडियो बड़ी मिलती है, क्योंकि परमेश्वर अलग अलग प्रकाशन देते हैं और इस प्रकाशन का द्वारा परमेश्वर बहुत सारी बातें आपको बताते हैं, आमीन। तो जब हम संसारिक होते हैं तो संसारिक चीज़ें देखते हैं। हम रिपोर्ट देख के डर गए, हम कर्जा देख के डर गए, हम ये हो गया ना। यानी कि हम सुबह जब उठते हैं तो हम क्या कहते हैं? अरे मम्मी आज कैसे फीस जाएगी, क्या होगा, पढ़ाई नहीं हो पा रही, कहीं फेल ना हो जाए, है ना। और कहीं हम दुखी ना हो, मतलब एक नेगेटिव सा माहौल हो जाता है। सुबह सुबह हम वचन नहीं पढ़ पाते, हम फ़ोन को देखते हैं, है ना, हम इंस्टाग्राम देखते हैं, हम सुबह उठ के हर चीज़ वो देखते हैं। लेकिन जो खुदा हमें दिखाना चाहता है, क्या बात है मेरे परमेश्वर की, प्रकाशन गहरा दे रहा है, वो हम कभी नहीं देख पाते। जो शैतान हमें दिखाना चाहता है, न्यूज़पेपर दिखा देगा, है ना, ये दुनिया की क्या चीज़ है। हमें न्यूज़ जानना ज़रूरी है, सुबह उठ के हमें इंस्टाग्राम चैटिंग देखना ज़रूरी है, हमें सुबह उठ के चिंता देखना ज़रूरी है। क्योंकि जो खुदा हमें दिखा रहा है, जो खुदा हमें रख रहा है, हम उस चीज़ को देख ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मिक आँखें, परमेश्वर की आँखें बंद है, शैतान ने बंद कर रखी है, आमीन, हालेलुया। और राजा तेरा धन्यवाद करते हैं इस प्रकाशन के लिए। लेकिन जब हम खुदा में हैं और जब हम खुदा की संतान है और हम खुदा में हैं, तो मेरे इधर मैं बहुत ध्यान सुनना, आगे आ गया। तो मैं जो कह रहा हूँ उसको ज़्यादा ध्यान सुनना। जब हम आत्मिक आँख से जब वो चीज़ देखेंगे ना, तो यकीनन आपकी सारी दिक्कतें दूर होगी यीशु मसीह में। क्योंकि खुदा ने दूध भेज दी है आपके घर, आपके परिवार में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। राजा तेरा धन्यवाद करता हूं, खुदा यहाँ पर है जहाँ परमेश्वर ले जाता है। परमेश्वर अपने दासों के साथ चलता फिरता दिखाई देता है। और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रकाशन में खुदा बहुत सारी चीज़ें आपके घरों से निकाल रहा है यीशु मसीह के नाम में। राजा तेरा धन्यवाद करता हूँ, ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे अजीजों, मैं कह रहा था कि प्रकाशन, है ना, और हमारी आत्मिक आंखें खुलने का मतलब है कि हमारे आत्मिक आंखें हो ना,
हम सुबह उठ के क्या देख रहे हैं, शाम को क्या देख रहे हैं, कैसे हम अपनी आँखों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना मेरे अजीज़ों, क्योंकि बहुत गहरा प्रकाशन दिया है परमेश्वर ने। जब हम अपनी आंखों का इस्तेमाल करेंगे, खुदा के चरणों में रहेंगे, खुदा के साथ रहेंगे, तो हमारी आंखें अपने आप वो देखेगी जो खुदा दिखाना चाहेगा। यीशु मसीह के नाम है। ओ राजा तेरा धन्यवाद करते, हालेलुया, राजा तेरा धन्यवाद करते। और बिल्कुल बिल्कुल परमेश्वर देखो यहाँ पर है, और मैं उसका प्रकाशन को महसूस कर पा रहा हूँ कि वाकई में जब हम खुदा में हैं, खुदा की बातें सुनाई देगी। जब हम खुदा के साथ हैं, खुदा, अभी मैं समुद्र के पास हूँ, मैं समुद्र देख पा रहा हूँ, उसको सुन पा रहा हूँ, है ना। वो उसकी लहरों की आवाज़ आ रही है, आपको भी आ रही हो, क्यों? क्योंकि मैं उसके पास हूँ, मैं उसको समझ पा रहा हूँ, मैं को देख पा रहा हूँ, है ना। हमारी आंखें जो देखती है, लेकिन अगर हमारी आत्मिक आंखें, तो हमें समुद्र के साथ साथ परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ दिखेगी, है ना। परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, नहीं तो हम कहेंगे पानी समुद्र पर, लेकिन परमेश्वर हमें कुछ बताएगा, इसके द्वारा प्रकाशन देगा, जैसे हम हर चीज़ को जानते हैं। मेरे अजीजों, आज बहुत लोग सुबह उठ के चिंता देखते हैं, लेकिन मैं आपको एक प्रकाशन में ले जाता हूँ। मैं आपको ले जाता हूँ दूसरा राजा 6 अध्याय उसका 15। दूसरा राजा 6 अध्याय उसका 15 में आपको ले जा रहा हूँ। उसमें लिखा है, भोर को परमेश्वर का भक्त त्यालु उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। और उसके सेवक ने उससे कहा, हे हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? वो सेवक डर गया, घबरा गया। अलीशा का टहल हुआ, क्योंकि अलीशा के साथ रहते भी उन्हें कुछ सीखा नहीं, उसके अनॉइंटेड ट्रांसफर नहीं होगा, उसका मन कठोर होगा। वो अलीशा के साथ सिर्फ अलीशा जैसा बर्ताव करता होगा, यानी कि सिर्फ एक सेवक के तरह। अलीशा भी किसी का सेवक था, लेकिन उसने अनॉइंटिंग को कैरी करना सीखा। परमेश्वर बहुत बड़ा प्रकाशन दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। जब हम अगर दास के साथ हैं, तो उसका अनॉइंटिंग को कैरी कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, उसके जीवन की आशीष को हम ले सकते हैं। मेरे जी, तो अगर हमें वो चीज़ आनी चाहिए। अलीशा के पास था, अलीशा ने एलिया का अनॉइंटिंग को कैरी किया, क्योंकि वो जानता था, लेकिन उसका सेवक सिर्फ उसके साथ था, बस एक फॉर्मेलिटी की तरह होगा, है ना। क्या कह रहा था कि देखो स्वामी, हम तो नष्ट हो जाएंगे। अगर वो अलीशा के जैसा होता, उसका अनॉइंटिंग कैरी कर रहा होता, तो वो डरता नहीं, वो कहता अरे मैं ही निपटा लूँगा परमेश्वर प्रार्थना करके। लेकिन उसकी आंखें बंद थी, वो यही सोचता होगा, आज मुझे इतना काम करना है, आज अलीशा ने इतना काम करवा दिया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, लेकिन मेरा परमेश्वर क्या कह रहा है, सुनो मेरी बात। उससे कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह अधिक है जो उनकी ओर है। क्या बात है! अलीशा की बहुत अच्छी बात लगती है। अलीशा कभी नेगेटिव नहीं हुआ, कभी उसने मुसीबत की बड़ाई नहीं करी, कभी उसने ये नहीं कहा हाय प्रभु मैं भी गया, मुझे बचा। परमेश्वर ने कहा, अरे उसने कहा जो मेरी ओर है ना, हमारी ओर है, वो बहुत बड़ा है। अलीशा का टहलुआ कह रहा होगा, मेरा स्वामी क्या हो गया उसे, हम 2 हैं, वो हज़ारों की तादाद में है, हम कैसे जीतेंगे। लेकिन वो कहता है, तब अलीशा ने ये प्रार्थना की, हे ये उसकी आँखें खोल दे, ये देख सके। तब यहोवा ने उसकी आँखें खोल दी, और जब वो देख सका तो क्या देखा कि अलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोरों रथों से भरा हुआ है। और राजा तेरा धन्यवाद करते हैं। कौन सी आँखें खोल दे? अब सुनो, ये प्रकाशन आपने पढ़ा होगा, ये बाइबल का अंडरलाइन करना। सुबह उठ के हम मुसीबत का पहाड़ देखते हैं, चारों तरफ घिरा हुआ देखते हैं, अपने ब्लॉक को देखते हैं, है ना, जो भी देखते हैं, क्या कहते हैं, अरे इसने मुझे ब्लॉक कर दिया, ये मुझे ऐसा कर दिया, चैटिंग, दिमाग खराब, ये वो फलाना ढिमका करते हैं। लेकिन कभी हम आत्मिक आंखों से नहीं देखते। अलीशा की आत्मिक आंख खुली हुई थी, उसने देखा अरे मुसीबत है, लेकिन उससे ज़्यादा तो मेरे परमेश्वर के लोग हैं, हालेलुया, जो दूध भेज दिए, आज वो दूध आपके आ रहे हैं। मैं कहता हूँ मेरे अजीजों, अपनी आंखों को पवित्र करो, अपनी आंखों को वो देखो जो खुदा दिखाना चाहता है। मैं कहता हूँ कि आप चारों तरफ अपने दूध देख रहे हो, यीशु मसीह के नाम, जो खुदा ने भेजा आपके दूध आपके लिए, यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको डिवाइन हेल्पर भेज रहा है। आप कर्जा मत देखो, उसके पीछे डिवाइन हेल्पर देखो। आप मुसीबत मत देखो, उसके पीछे परमेश्वर की सेना देखो, यीशु के सामर्थ्य नाम में। और राजा तेरा धन्यवाद करते हैं, इस सुंदर प्रकाशन के लिए धन्यवाद करते हैं। और राजा तेरा धन्यवाद करते हैं, ओ परमेश्वर का धन्यवाद करते। देखो परमेश्वर कहीं भी प्रकाश दे देता है, क्योंकि जब मैं परमेश्वर की जगह पे जाता हूँ, परमेश्वर से पूछ के जाता हूँ, परमेश्वर की अगुवाई में जाता हूँ, है ना। देखो कई बार मैं पूछता नहीं, अगुवाई हो जाती है, मुझे कोई रोकता नहीं, मुझे आवाज़ नहीं आती, पर कहता चल, और वहाँ मुझे प्रकाशन मिलता है, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर कहाँ भेजेगा, कहाँ नहीं भेजेगा, है ना। मैं यहाँ आया, परमेश्वर प्रकाशन दे दिया, यूथ को भी दे दिया, यहाँ भी दे दिया। और वाक्य में देखो परमेश्वर कितना, इसी वचन को हमने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आज देखो नया प्रकाशन है। आज मुसीबत मत देखो, अगर आपकी आत्मिक आँख है ना, तो मुसीबत के पीछे वो दूध देखो जो परमेश्वर, वो डिवाइन हेल्पर देखो। मैं डिक्लेयर करता हूँ इस जगह खड़े होकर कि वो डिवाइन हेल्पर आपके जीवन में आ चुके हैं। बस आपकी आँख खुल जाए अभी इसी वक्त, यीशु मसीह के नाम है, और आप अपने जीवन में एक बड़ी आशीष देख रहे हो यीशु मसीह के नाम में। मैं डिक्लेयर करता हूँ खुदा की जगह पे खड़ा होकर। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी, धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। और राजा तेरे धन्यवाद करते हैं, पिता धन्यवाद करते हैं। जो मुझे सुन रहा है आज, उनके लाइफ में डिवाइन हेल्पर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे सुन रहा है उनके लाइफ में डिवाइन हेल्पर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि उनकी आत्मिक आँख खुल जाए अभी इसी वक्त। पिता वो अपनी आँखों को गंदा ना करे, जो मुझे सुन रहा है पिता वो अपनी आँखों को गंदा ना करे, वो सिर्फ तेरी महिमा को देखे, तेरे प्रकाशन को देखे, तेरे वचन को पढ़े, तेरे उन आत्मिक वीडियो को देखे पिता, जो तू तेरी ओर से आत्मिक अभिषेक से भर के आती है पिता।
हम सबकी आत्मिक आंखें खुल जाए यीशु का सामर्थ्य नाम है। और यीशु ने प्रार्थना करी और वो देख सका। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ देख सकेंगे अपने उस मुसीबत के पीछे, उस कर्जे के पीछे, उस लोगों के पीछे एक बड़ी ब्लेसिंग को, अपने परमेश्वर तेरे दूतों को देख पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं डिक्लेयर करता हूँ जो मुझे सुन रहे हैं आज से वो आत्मिक आंख खुल जाए और उनको देख सके एक बड़ी ब्लेसिंग, देख सके एक बड़ी आशीष, देख सके छुटकारा, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।